हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू यूट्यूब चैनल। देखिए हम साइड बाय वन बाय वन यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि पहले हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट लिया, उसके बाद में हमने क्लासिफिकेशन देखा, उसके बाद में हमने बारबिचुरेट का सार देखा। तो इन दिस टुडेस वीडियो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ दिस बेंजोडाइज़ेपिन। सिर्फ आपने जब क्लासिफिकेशन के अंदर स्ट्रक्चर देखे होंगे, तो दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर फॉर दिस बेंजोडाइज़ेपिन, और इसके ऊपर वेरियस वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करके आप आपके डिफरेंट जो स्ट्रक्चर है वो बना सकते हो। सो सी दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर फॉर दिस बेंजोडाइज़ेपिन। इन दैट देर आर थ्री रिंग्स आर देयर, रिंग ए, रिंग बी एंड रिंग सी इज देयर। तो इसको बेंजोडाइज़ेपिन नाम क्यों मिला होगा? सो सी यहाँ पे जो रिंग है, दिस इज बेंजीन रिंग विच इज फ्यूज विद दिस रिंग, दिस इज बी रिंग के साथ वो फ्यूज है, दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट एज अ बेंजो। ओके, सी दिस इज 7 member रिंग कंटेनिंग 2 nitrogen, दैट्स व्हाई 7 member रिंग और 2 nitrogen है, दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट एज अ डायअज़ा। ओके, डायअज़ा। और यहाँ पे देर इज 7 member रिंग है विथ अनसेचुरेशन इज देयर इन दिस 4 to 5 के बीच में क्या है वहाँ पे अनसेचुरेशन, दैट्स वाई इपिन हम वहाँ पे लगाते हैं, ईपी आयन, दैट्स वाई दिस इज बेंजो, दिस इज डायअज़ा, 2 nitrogen होने की वजह से, और 7 member रिंग होने की वजह से विद अनसेचुरेशन, दैट्स वाई वी कैन कॉल इट एज इपिन, दैट्स वाई द टोटल स्ट्रक्चर इज बेंजो डायअज़ेपिन। और ये जो रिंग सी है ये भी यहाँ पे अटैच है लेकिन ये फ्यूज नहीं है, दैट्स वाई इसको आप अलग से नंबरिंग देते हो। अभी रिगार्डिंग दिस नंबरिंग ऑफ दिस बेंजोडाइज़ेपिन रिंग, दिस इज द फर्स्ट पोजीशन वी विल कंसीडर, देन दिस इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। देखिए जहाँ पे रिंग फ्यूज़ होती है वहाँ पे हम नंबरिंग नहीं देते, कि जहाँ पे हम रिंग फ्यूज़ होती है वहाँ पे हम नंबरिंग नहीं देते। वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट रिंग, दैट इज दिस इज 6, 7, 8, 9। और अगर यहाँ पे आपको नंबरिंग अगर देना है तो आप यहाँ पे इस नंबर के ऊपर से यहाँ पे नंबरिंग दे सकते हो, दैट इज अगर यहाँ पे 6 नंबर है तो 6A, और यहाँ पे 9 नंबर है तो 9A, ऐसी नंबरिंग आप दे सकते हो। अदरवाइज जहाँ पे रिंग फ्यूज होती है वहाँ पे आप नंबरिंग नहीं दे सकते। सो लेट्स स्टार्ट विथ वन बाय वन। आपको यहाँ पे जो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप जो पढ़ना है बेंजोडाइज़ेपिन का, तो यहाँ पे आपको अलग अलग रिंग से पढ़ना है, दैट इज रिंग ए का आप अलग पढ़ेंगे कि यहाँ पे जो वेरियस सब्स्टिट्यूशन दिए, तो यहाँ पे आप कौन से सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। बी रिंग के ऊपर जैसे आपके नंबरिंग के हिसाब से हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, और रिंग सी का भी हम वैसे ही देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ रिंग ए। दिस रिंग ए शुड कंटेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ पे जो R1 की जो पोजीशन दी है, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो 7 नंबर की पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट होना चाहिए। अभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैसे कौन से, लाइक दैट Cl, Br, NO2, तो ऐसे ग्रुप वहाँ पे आपको अटैच होने जरूरी है। ओके, सो रिंग ए शुड कंटेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट 7 पोजीशन। The second point is that higher the electronegativity of the group increase the potency of the compound। जितनी ज़्यादा उस कंपाउंड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगी उतनी ज़्यादा उस कंपाउंड की पोटेंसी रहेगी। लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ दिस नाइट्राजेपम एंड डाइजेपम। अभी डाइजेपम के अंदर क्या है, अपना क्लोरीन ग्रुप है एट द 7th पोजीशन, और नाइट्राजेपम के अंदर NO2 ग्रुप है। So this NO2 group is having higher electronegativity as compared to this chlorine, so that's why this nitrazepam is having greater potency than डाइजेपम। तो यहाँ पे जो अपना पॉइंट है कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज़्यादा वहाँ पे कंपाउंड का पोटेंसी। तो आप यहाँ पे नाइट्राजेपम जो है ये ज़्यादा एक्टिव है और ज़्यादा पोटेंसी इसकी एज कम्पेयर टू दिस डाइजेपम। वाई? बिकॉज ऑन द 7th पोजिशन इन नाइट्राजेपम स्ट्रक्चर दिस इज नाइट्रो ग्रुप इज देयर विच इज हैविंग ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कम्पेयर टू क्लोरीन ग्रुप, विच इज अटैच ऑन द 7th पोजीशन ऑफ डाइजेपम। उसके बाद में थर्ड पॉइंट की तरफ जाते हैं कि ये जो बेंजोडाइजेपिन का जनरल स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे 6, 8 और 9 की पोजीशन पे आपको कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं दिख रहा है। सो नो एनी सब्स्टिट्यूशन इज अलाउड ऑन 6, 8 एंड 9 पोजीशन ऑफ दिस बेंजोडाइजेपिन स्ट्रक्चर। व्हाई इट इज सो? बिकॉज इट डिक्रीजेज द एक्टिविटी। अगर आपने 6, 8, देखिए ये 6 नंबर की पोजीशन, उसके बाद में 8 नंबर की पोजीशन और 9 नंबर की पोजीशन, अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन अगर किया तो एक्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। मतलब आपको जो सेडेटिव हिप्नोटिक्स एक्टिविटी मिलने वाली है वो एक्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। उसके बाद में नेक्स्ट इसकी तरफ जाते हैं। अगर आपको ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग, सॉरी ये जो रिंग ए जो है बेंजीन रिंग और फिनिल रिंग, अगर आपको रिप्लेस अगर करना है विद दैट ऑफ हेट्रोसाइक्लिक रिंग,
अगर आपको ये रिंग अगर रिप्लेस करना है विद दैट ऑफ हेटेरोसाइक्लिक रिंग, देन रिजल्टेड इन द कंपाउंड विथ एंजाइमोलाइटिक एक्टिविटी। ओके, सी अगर आपने एक कंपाउंड यहाँ पे देखिए इस द स्ट्रक्चर ऑफ दिस रिपाजेपम, यहाँ पे आपने रिंग ए जो है ये कम्प्लीटली रिप्लेस किया हेटेरोसाइक्लिक रिंग के साथ। ओके, सो दैट्स व्हाई दिस स्ट्रक्चर इज हैविंग एंजाइमोलाइटिक एक्टिविटी। दिस रिपाजेपम, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ रिपाजेपम which is having anxiolytic activity. Okay, so this is all about the structure, the ring A, about this ring A. Move towards the next ring, that is ring B. अभी ring B के अंदर आप कौन से सब्स्टिट्यूशन या कौन से चेंजेस वहाँ पे कर सकते हो और उसके एक्टिविटी के ऊपर उसका क्या इफेक्ट होगा, दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल इन दिस वीडियो. So let's see, N1 is optimal for activity. सी दिस इज N1 जो पोजीशन है. ओके, यहाँ पे जो R2 का जो सब्स्टिट्यूशन दिया है तो इट इज़ ऑप्टिमल फॉर एक्टिविटी. अगर आपने यहाँ पे CH3 ग्रुप के साथ अगर वहाँ पे किया या सब्स्टिट्यूशन अगर वहाँ पे किया तो इट इज़ इसेंशियल फॉर एक्टिविटी. एज यू सी इन द स्ट्रक्चर ऑफ डायजेपम देर इज CH3 ग्रुप इज देयर. ओके, डायजेपम के स्ट्रक्चर में यहाँ पे CH3 ग्रुप है, सो इट इज़ इसेंशियल फॉर एक्टिविटी. लेकिन अगर N1 पोजिशन पे अगर वहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन भी नहीं रहता तो इट इज़ ऑप्टिमल फॉर एक्टिविटी. और N1 पोजीशन पे वहाँ पे N1 पोजीशन तो चाहिए ही, अगर उसके ऊपर अगर आप सब्स्टिट्यूशन देते हो तो इट इज़ इसेंशियल फॉर एक्टिविटी. सेकंड ग्रुप की तरफ जाते हैं. दिस कार्बोनिल ग्रुप एट दिस सेकंड पोजीशन. ओके, ये कार्बोनिल ग्रुप जो है सेकंड पोजीशन पे इट इज़ इसेंशियल फॉर एक्टिविटी. ओके, ये इसेंशियल है फॉर ऑप्टिमल दिस सीरेटिव हिप्नोटिक्स एक्टिविटी के लिए ये कार्बोनिल ग्रुप इंपॉर्टेंट है. अगर नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर आप डिस्कस करेंगे कि इन केस ऑफ क्लोरोडाइजेपोक्साइड, अगर क्लोरोडाइजेपोक्साइड का अगर स्ट्रक्चर आप देखोगे, सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस क्लोरोडाइजेपोक्साइड. हियर ऑन सेकंड पोजीशन देयर इज NCH3 इन प्लेस ऑफ दिस कार्बोनिल ग्रुप, और C डबल बॉन्ड O की जगह पे यहाँ पे क्या है NCH3. सो सी व्हाट हैपेंड हियर, इट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोनिल ग्रुप इन विवो. मतलब जब यहाँ पे फेज 1 और फेज 2 रिएक्शन जब होती है अपने बॉडी के अंदर, तो फेज 1 रिएक्शन के अंदर अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर ये कंपाउंड जब जाता है, ओके, तो दिस क्लोरोडाइजेपोक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू नॉरडाइजेपम, और पहले ये डेमोक्सिफेन में कन्वर्ट होगा और दिस डेमोक्सिफेन इज कन्वर्टेड इनटू नॉरडाइजेपम, और ये जो क्लोरोडाइजेपोक्साइड है इट इज कन्वर्टेड इनटू डिसोक्सी क्लोरोडाइजेपोक्साइड एंड देन इट इज कन्वर्टेड इनटू नॉरडाइजेपम. इन शॉर्ट जो NaCH3 ग्रुप है ये अपने बॉडी के अंदर जाने के बाद उसका ऑक्सीडेशन होता है, फेज 1 रिएक्शन होती है कि फेज 1 मेटाबॉलिक रिएक्शन, और वो जो है वो C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाता है. आफ्टर दैट फेज 2 रिएक्शन में जब ये कंपाउंड जाएगा तो वहाँ पे ग्लूकोनिक एसिड कॉन्जुगेशन होगा. ओके, आफ्टर दैट जब सेकंड फेज में या फेज 2 रिएक्शन के अंदर ये कंपाउंड जब जाएगा फेज 2 मेटाबॉलिक रिएक्शन, ओके, तो यहाँ पे ग्लूकोनिक एसिड कॉन्जुगेशन होगा. सो दिस C डबल बॉन्ड O इज इसेंशियल फॉर एक्टिविटी. ओके, मूव टूवर्ड्स द थर्ड पॉइंट, एंड दैट अगर आप वो C डबल बॉन्ड O ग्रुप जब अगर आप रिप्लेस करते हो ऑन दिस सेकंड पोजीशन विद दैट ऑफ हाइड्रोजन, देन इट गिव्स लेस एक्टिव कंपाउंड और लेस पोटेंट कंपाउंड. अगर ये कार्बोनिल ग्रुप अगर आप रिप्लेस करते हो विद दैट ऑफ हाइड्रोजन तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो लेस पोटेंट कंपाउंड रहेगा. या OH ग्रुप गिव्स शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, अगर आप रिप्लेस करते हो विद दैट ऑफ OH ग्रुप तो आपको शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मिलेगा, और वो जो स्ट्रक्चर है उसके हाइड्रोफिलिसिटी बढ़ने की वजह से वो डायरेक्टली एक्सिट हो जाएगा यूरिन के अंदर से. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इन दैट वी विल मूव टुवर्ड्स द C3 पोजीशन. अभी यहाँ पे R3 आपको दिख रहा है. अगर आपने यहाँ पे COH ग्रुप या कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर अटैच करने की कोशिश की तो इट इंक्रीजेज द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एंड फेवर द फॉर्मेशन ऑफ वाटर सोल्यूबल साल्ट. ओके, यहाँ पे अगर आपने R3 पोजीशन के ऊपर अगर COH ग्रुप अगर लगाया तो ये उसकी वाटर सोल्युबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी उसका बढ़ जाएगा. उसके बाद में अगर आपने अल्किल सब्स्टिट्यूशन अगर यहाँ पे किया, मतलब थर्ड नंबर की पोजीशन पे अगर CH2 ग्रुप अगर आपने अटैच किया तो इट डिक्रीजेज दी एक्टिविटी, इसकी एक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी. उसके बाद में मूव टूवर्ड्स दिस 4 एंड 5th पोजीशन. अगर 4 और 5 के पोजीशन के बीच में अगर आपने यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है अगर वो रिमूव करने की कोशिश की, अगर यहाँ पे जो अनसेचुरेशन है अगर वो अनसेचुरेशन अगर सेचुरेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश की, या यहाँ पे अगर सेचुरेशन करने का कोशिश किया या डबल बॉन्ड रिमूव करने की कोशिश की, तो यहाँ पे जो पोटेंसी है वो पोटेंसी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी. इट रिड्यूसेस द पोटेंसी ऑफ दैट कंपाउंड. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस 6th पोजीशन. द नेक्स्ट पॉइंट फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर इज दैट
द डेरिवेटिव विथ एडिशनल रिंग जॉइनिंग ऑन डायजेपॉम न्यूक्लियस, अगर ये डायजेपॉम का जो न्यूक्लियस है, अगर यहाँ पे आपने एडिशनल रिंग अगर अटैच की इन बिटवीन दिस फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन के बीच में, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन के बीच में अगर यहाँ पे आपने एडिशनली अगर और एक रिंग अगर अटैच करने की कोशिश की, तो इट गिव्स जनरली मोर एक्टिव कंपाउंड। यहाँ पे क्या है, अपने को जनरली मोर एक्टिव कंपाउंड वहाँ पे मिलेगा, एज यू सी इन द स्ट्रक्चर ऑफ दिस अल्प्राजोलम एंड ट्राजोलम। See, there is the addition of this ring, and these compounds are more active as compared to these other drugs of benzodiazepine category. The example is alprazolam and triazolam is there. उसके बाद में अगर आप फिनिल रिंग अगर अटैच करते हो ऑन C5 पोजीशन, अगर ये 5th नंबर की पोजीशन पे अगर आप फिनिल रिंग अगर अटैच करते हो, तो इट इंक्रीजेज द पोटेंसी ऑफ द कंपाउंड। कि ये क्या है, एक जो पोटेंसी कंपाउंड का वो पोटेंसी इंक्रीज करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस रिंग बी। रिंग बी के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो नेक्स्ट दैट इज रिंग सी। कि रिंग सी के बारे में हम शॉर्ट में देखेंगे कि अगर यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर वहाँ पे रहा, जैसे आपने रिंग ए के अंदर देखा था कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए, तो वैसे अगर यहाँ पे भी सी नंबर की रिंग में अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर है, तो इट इंक्रीजेज द पोटेंसी ऑफ द कंपाउंड। ओके, एंड सी ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन अगर आपने यहाँ पे किया, ओके, सी दिस इज ऑर्थो, दिस इज मेटा एंड पैरा। अगर ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन अगर आप करते हो, तो सेकंड और 6th नंबर पोजीशन आपकी ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन की होती है, तो एक्टिविटी इंक्रीज होगी। लेकिन अगर पैरा सब्स्टिट्यूशन अगर आप करते हो 4th नंबर की पोजीशन पे, अगर आप पैरा सब्स्टिट्यूशन अगर करते हो, तो वहाँ पे एक्टिविटी जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ दिस benzodiazepine. So hope friends you will enjoy this video and you understand very well about the structure activity relationship of this benzodiazepine. Okay. So in next video we'll start with this mode of action of this benzodiazepine and barbiturates categories of drug. So friends, please like, share and subscribe this channel for more important videos related to this medicinal chemistry. Thank you one and all.